सऊदी अरेबिया, अगर हम मिडिल ईस्ट का मैप देखें तो ये एक बड़ा सा इलाका हमें जो नजर आता है, ये रहा सऊदी अरेबिया। ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है, इस मुस्लिम वर्ल्ड का एक कह लीजिए लीडर है। पहली चीज तो ये कि इसके पास मक्का मदीना इनका भी कंट्रोल है, और सारे मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल यही है। इसके बाद फिर ईरान और इसमें हमेशा कंपटीशन चलता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में किसका राज होगा और किस तरीके का हमें वो एक किस तरफ लेके जाना है इस पूरे अरब एरिया को। तो खैर, ये सऊदी अरेबिया की कहानी जैसे हम देखते हैं, तो हक अधिकारों की बात हुई है तो सऊदी अरेबिया के हाल बहुत बुरे हैं। वहां राजशाही का राज है और हक अधिकारों के बहुत बुरे हाल हैं। तो जरा पहले तो हम ये देखते हैं, सऊदी अरेबिया ये ऐसा इलाका, रेगिस्तानी इलाका, जहां अलग अलग तरह के कबीले और ट्राइब्स वाले लोग रहते थे। तो सबसे पहले तो देखते हैं सऊदी अरेबिया देश कैसे बना। तो एक जमाना था जब सारे पूरे इलाके में इस तरीके के ट्राइबल्स रहते थे, और ये जो एरिया है ये अलग अलग वक्त में अलग अलग साम्राज्यों के अंडर रहा है। तो असाइरियन एम्पायर, बेबीलोनियन एम्पायर, अलग अलग साम्राज्य, वक्त के साथ पुराने साम्राज्य टूटते थे, नए साम्राज्य बनते थे। फिर इसके बाद इसी एरिया में फिर यहां हुए मोहम्मद साहब, इन्होंने इस्लाम प्रोपोगेट किया इस पूरे एरिया में। तो कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया में एक ज्वाइनिंग बॉन्ड के तौर पे एक इस्लाम फैला और पूरे अच्छे खासे एरिया में फैला इस्लाम। अब यहां से हम देखते हैं सऊदी अरेबिया किस तरीके से आगे बढ़ा। तो आज के टाइम पे जैसे हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो सबसे पहले तो नाम जैसे देखते हैं, ये जो इलाका है ये इलाका है अरेबिया। सऊदी जो है ये खानदान का नाम है, ठीक है। सऊदी खानदान का राज है अरेबिया पे, तो इस देश का नाम पड़ गया सऊदी अरेबिया। सऊदी खानदान जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये जैसे ये है प्रेजेंट सऊदी खानदान, हाउस ऑफ साउद। साउद एक खानदान है। तो इनका मैं आपको बताता हूं ये कैसे पूरा इन्होंने देश बनाया। तो सऊदी डायनेस्टी, इस खानदान ने 3 बार साम्राज्य बनाया है। तो फर्स्ट सऊदी स्टेट, सेकेंड सऊदी स्टेट एंड थर्ड सऊदी स्टेट जो है ये अभी तक चल रहा है। पहले दोनों सऊदी स्टेट्स जो थे ये डिस्ट्रॉय हो गए। तो इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देता हूं, क्योंकि ये बैकग्राउंड आपको कई जगहों पे काम आएगा। तो ये तो हमने देखा असाइरियन एम्पायर, बेबीलोनियन एम्पायर, ये सब तो बहुत पहले के इतिहास के एम्पायर्स थे। अगर हम थोड़ा मॉडर्न टाइम्स में आ जाएं तो 1500s और इसके बाद 1200 से ही इनफैक्ट ऑटोमन साम्राज्य यहां इस पूरे इलाके में था। तो ऑटोमन साम्राज्य अगर यहां आप देखें तो ये मेन अंदर के इलाकों में नहीं पहुंच पाया था, ये बस ये बॉर्डर्स वाले इलाकों तक ऑटोमन साम्राज्य पहुंच पाया था। और जैसा कि हर साम्राज्य कोशिश करता है कि वो एक्सपैंड करे, तो ऑटोमन की भी पूरी कोशिश रहती थी कि अंदर की तरफ ये जो इलाका है यहां पे ये इलाका भी हमारे कंट्रोल में आ जाए। अब यहां पे इस अरेबियन पेनिनसुला की बात करते हैं। ये अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन पेनिनसुला, और इसी के नीचे वाला अरब सागर। तो अगर हम यहां के पूरे इतिहास के सेंस में देखें तो इधर के इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है ये था रशीदीज के कंट्रोल में। जो और नीचे का एरिया था ये हैशमाइट्स के कंट्रोल में था। ये सब खानदान है, और ये रशीदीज और हैशमाइट्स, इन दोनों की दोस्ती थी, इनका ये सब था। ये वाले जो ऑटोमन साम्राज्य, अब जैसे होता है एक बड़ा साम्राज्य दूसरे जब इलाकों में जाता है तो वहां के लोकल लोगों को इंटीग्रेट करता है। तो मोर और लेस रशीदीज एंड हैशमाइट्स का एरिया ये था, अरब सऊदीज एंड इनका सब एरिया ये था, ये फैले हुए थे ये सब जनजातियां। तो ये इस इलाके को कहा जाता है नज्द, और यहीं पे है एक जगह रियाद से इनका साम्राज्य शुरू होता है। तो रशीदीज और हैशमाइट्स जो हैं ये ऑटोमन साम्राज्य से इनका दोस्ती रही। तो ऑटोमन कोशिश में था कि ये इधर के बीच वाले एरिया को भी ले लिया जाए, तो ये जिम्मा पड़ता था रशीदी और हैशमाइट लोगों के ऊपर कि आप जाइए लड़ाई करिए। और ये जो अंदर के ट्राइब्स वाले थे
ये बहुत ज्यादा एक जिद्दी दिमाग के थे कि हमें किसी और के साम्राज्य में नहीं जाना है, हमें आजाद ही रहना है। और यहीं से शुरुआत होती है फर्स्ट सऊदी स्टेट की। तो एक आदमी थे मोहम्मद इब्न सऊद, या मोहम्मद बिन सऊद भी हम कहते हैं। तो ये बात है 1744 की। 1744 में एक समझौता होता है मोहम्मद बिन सऊद के बीच में, एंड उस टाइम पे एक और मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, एक कह लीजिए कि इस्लाम में भी एक अलग टाइप ऑफ इस्लाम की कल्पना करी थी एक इंसान ने, इनका नाम था वहाब। तो मोहम्मद बिन सऊद और वहाब, इनके आपस में बच्चों की शादी होती है, मैट्रिमोनियल अलायंस के सेंस में था। और इन्होंने यहां रियाद के पोर्शन से इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया और क्लेम किया फर्स्ट सऊदी एस्टेट। और आसपास के एरिया में इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। तो ये जो वहाब है, यहीं से आया वहाबिज्म। इस्लाम में जैसे ये वाली जो एक परंपरा गई है कि नहीं म्यूजिक हराम है, म्यूजिक गंदी चीज है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, जो अल्ट्रा बिल्कुल अजीब अलग हो गए हैं। हाँ, तो इन्हें ये वहाबिज्म इनका बेस बना और इनका साम्राज्य शुरू हुआ फ्रॉम रियाद। और इस तरीके से फर्स्ट सऊदी स्टेट बनता है। और फर्स्ट सऊदी स्टेट जब बनता है तो ये अब अलग अलग इलाकों को कॉन्कर करना शुरू करते हैं। और थोड़े ही टाइम में हम देखते हैं कि थोड़े थोड़े टाइम में अलग अलग इलाके जीतते हुए ये पूरा का पूरा इलाका ही कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट सऊदी स्टेट एट पीक, अपने चरम पे जब ये इलाका पहुंच गया, इन्होंने सोचिए यहाँ पे राशिदीज, हैशमाइट्स, इनके इलाके भी जीत लिए, ये मक्का मदीना ये सब जीत लिया। ये वाला इधर का इलाका ये थोड़ा सा इजिप्ट के भी कंट्रोल में कहीं कहीं कुछ चीजें थी। तो ये सब जो इलाके इन्होंने जीत लिए, ये इजिप्ट को पसंद नहीं आया। और इजिप्ट जुड़ा हुआ था, ये ऑटोमान का हिस्सा था इजिप्ट में। तो ऑटोमान ने इन पे अटैक किया, फर्स्ट सऊदी स्टेट ने ले लिया। और फर्स्ट सऊदी स्टेट ने लिया, छीना किससे? ऑटोमान से छीना ना, इमीडिएट लेवल पे रशीदीज, हैशमाइट से, लेकिन एक्चुअली तो ऑटोमान ही थे। ऑटोमान ने इन पे अटैक किया इजिप्ट के जरिए, क्योंकि इजिप्ट इनसे पास में था। ये अटैक आया 1818 में। 1818 में इन्होंने ये जो हेजाज वाला एरिया है, ये जो इधर वाला एरिया हेजाज एरिया, इन्होंने इजिप्ट से कॉन्कर कर लिया। ये एक्चुअली ऑटोमान का ही हिस्सा है, लेकिन वो इजिप्ट के प्रोविंस में आता है। तो खैर इजिप्ट से लड़ाई होती है इनकी 1818 में, और इजिप्ट से ये हार जाते हैं। तो इसके चलते यहां पे एंड होता है फर्स्ट सऊदी स्टेट का। ठीक है, तो फर्स्ट सऊदी स्टेट का यहां पे एंड हो जाता है। और ये लोग जाते हैं कहीं, छुप जाते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। तो ये एंड हुआ फर्स्ट सऊदी स्टेट का। मोहम्मद बिन सऊद के जो पोते थे 1814 में इन्होंने बनाया सेकेंड सऊदी स्टेट। और सेकेंड सऊदी स्टेट इन्होंने बनाया, और एमिरेट्स ऑफ नज्द, ये जो आपको दिख रहा है इतने पूरे एरिया में। और ये भी इनका जो साम्राज्य था काफी लंबे टाइम चला, 1891 तक चला। और तब तक में अच्छा खासा बड़ा हो गया था साम्राज्य। इनसे फिर लड़ाई हुई रशीदीज की। ये रशीदीज कह लें, चाहे आप ऑटोमान्स का ही हिस्सा कह लें, फिर से लड़ाई हुई और फिर से हार गए। तो दे लॉस्ट एम्पायर अगेन। सेकेंड सऊदी स्टेट का खत्म होता है और सऊदी फैमिली अपनी जान बचा के ये लोग भागे कुवैत। कुवैत यहीं का एरिया कहीं। इसके बाद आता है थर्ड सऊदी स्टेट। तो 1902, कुछ साल की बात है, थोड़े साल में यहां पे राइज होता है सऊदी फैमिली से इब्न सऊद का। इन्होंने दोबारा से कॉन्कर किया रियाद का एरिया फ्रॉम रशीदीज। और इन्होंने एक अकलमंदी करी, इन्होंने ये जब इलाका रियाद जीत लिया तो इन्होंने बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करी। इन्होंने टाइम दिया, खुद को मजबूत किया, अपनी आर्मीज बनाते रहे। और ये 1902 से 10-12 साल हुए थे, इतने में आ गई वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 में अगर आपको याद हो, ऑटोमान ने साथ दिया था जर्मनी का। और जर्मनी, ठीक है, तो ऑटोमान जब हारने वाला था
तो उस टाइम पे ये हो ही गया था कि अब ये ऑटोमान इतना बड़ा साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, ये चीज फिक्स हो गई थी। तो ऑटोमान जब टूटता है एक्चुअली, अब खैर ऑटोमान टूटने पे हम बाद में आते हैं, यहां पे लड़ाई अब शुरू होती है 1914। 1914 में ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन को इस इलाके में ऑटोमान को कमजोर करना है। ब्रिटेन ने इन लोगों से, जो अरब लोग थे, इन लोग से वादा किया कि अगर तुम लोग हमें ऑटोमान से लड़ने में मदद करोगे तो हम तुम्हें इतने पूरे बड़े इलाके में एक यूनिफाइड अरब नेशन बना देंगे। तो तुम, ये इन लोगों का हमेशा से सपना था कि पूरा अरब एरिया फिर से एक हो जाए और कुछ ऐसा। तो इन्होंने ये वादा किया कि पूरा एरिया हम अरब नेशन बना देंगे। इन्होंने तो कहा, इनको चाहिए था, तो इन्होंने वादा कर दिया कि तुमने अगर ऑटोमान को हराने में मदद कर दिया तो हम ये पूरा बड़ा इलाका एक यूनिफाइड अरब नेशन बना देंगे। तो इन लोगों ने साथ दिया ब्रिटिशर्स का ऑटोमान के खिलाफ लड़ाई करने में। और ये सब जो चीजें, पूरा ये जो डील करना और ये इन लोग को मनाना, ये इनका काम था। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, इनका नाम था T.E. लॉरेंस, और इन्होंने अरेबिया में इतनी जिंदगी गुजारी, इतने बड़े काम किए। तो ब्रिटिश ने एक तरफ प्रॉमिस कर दिया सऊदी अरब्स को कि बिग अरब नेशन इनको देंगे अगर ये लोग मदद करें ऑटोमान के खिलाफ लड़ाई करने में। इन्होंने लड़ाई करी भी, और इसके बदले में अगर हम दूसरे के सेंस में देखें तो यहीं पे इन्होंने इधर का एरिया, इन्होंने ज़ायनिस्ट लोगों को वादा कर दिया कि हम इजराइल बनाएंगे। तो इन्होंने इधर वाली जो जमीन है इनको भी बेची और उनको भी बेची, जो इजराइल वाला एरिया आज के टाइम में फिलिस्तीन इजराइल। तो यहां से ये लड़ाई का भी एक बीज बोया। लड़ाई का बीज तो पूरी दुनिया में बोया, जहां पे भी आप लकीर खींच दोगे वहां लड़ाई हो जाएगी। तो खैर, लॉरेंस ऑफ अरेबिया। अब इसके बाद थोड़ा टाइम आगे बढ़ता है, वर्ल्ड वॉर वन एंड होता है। वर्ल्ड वॉर वन एंड होने के बाद ऑटोमान को डिवाइड किया गया। ऑटोमान को इस तरीके से डिवाइड किया गया, मेन एरियाज। इधर के इलाके जो थे, बाल्कन का एरिया, ये तो पहले ही आजाद हो चुका था। इसके बाद इन्होंने, ब्रिटेन ने इतना इलाका कह दिया कि ब्रिटेन ने डायरेक्ट कंट्रोल में रखा। इधर का जितना पूरा ऑटोमान के प्रोविंसेस थे ब्रिटेन के, ये इंडिपेंडेंट अरब नेशन था लेकिन ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस में। ये ब्लू वाला एरिया फ्रांस के डायरेक्ट कंट्रोल में था, और ये जो लाइट वाला एरिया है ये फ्रांस के इनडायरेक्ट कंट्रोल में था। ये वाला एरिया रशिया को दे दिया गया। कुछ एरिया इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में रखा गया, ये इजराइल और ये सब वाला जितना एरिया है, जेरूसलम। तो इस तरीके से ऑटोमान को अलग अलग टुकड़ों में काट दिया गया। तो ऑटोमान का एक बड़ा हिस्सा जो बचा वो बस ये टर्की बचा है, ले दे के सिर्फ यही एक बड़ा चंक बचा, बाकी तो सब काट लिया। तो इस चीज के चलते ऑटोमान की ताकत बहुत कम हुई, जिसका फायदा उठाया इन्होंने। 1921 में सऊदीज, ये जो बना रखा था नजद का अपना साम्राज्य, इन्होंने इन्वेड किया रशीदीज को, एंड रशीदीज को अब की बार हरा दिया, क्योंकि अब ऑटोमान रशीदीज की इतनी मदद नहीं कर पा रहा है। ऑटोमान इनफैक्ट अब बचा ही नहीं, अब टर्की है वो, और इतने सारे अलग अलग इलाके हो गए। 1925 थोड़े टाइम में इन्होंने और खुद को ताकतवर किया, इन्होंने हैशमाइट्स को भी हरा दिया, और इसके साथ इन्होंने पूरा एरिया ये जीत लिया। और इस टाइम पे वर्ल्ड पावर था ब्रिटेन। 1927 में इन्होंने ब्रिटेन के साथ एक ट्रीटी कर ली, इन्होंने रिकॉग्निशन ले लिया ब्रिटेन से कि ये जो सऊदी का एरिया है, ये हिजाज और ये पूरा एरिया, ये वन यूनिट है। और क्योंकि इन्होंने साथ दिया था ब्रिटेन का ऑटोमान को तोड़ने में, तो इस वजह से ब्रिटेन ने भी इनको रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद 1927 में रिकॉग्निशन तो मिल ही गया था कि सऊदी अरेबिया और ये पूरा एरिया सऊदी अरेबिया, इसको कभी डिवाइड नहीं करेंगे। यहां पे क्लेम कर दिए इन्होंने इस चीज को, अब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अरेबिया अब सऊदी अरेबिया हो गया है। ये बहुत फैसिनेटिंग सी वैसे बात है कि किसी का, मतलब ये सोचिए किसी देश का नाम ही मतलब किसी एक आदमी के या किसी खानदान के नाम पे हो जाए, जो भी आप कह लीजिए, प्रोनाउंसिएशन चाहे जो कह लीजिए, पॉइंट तो वही रहा। इसके बाद
1932 में सऊदी अरेबिया का किंगडम प्रोक्लेम हुआ कि ये राजशाही है और ये पूरा 1 यूनिट सिस्टम है, ऐसा ऐसा करके। और इनको थोड़े ही टाइम में वहां पे ऑयल की डिस्कवरी हो गई सऊदी अरेबिया में, तेल निकल गया। तो इससे दोनों को बहुत फायदा हुआ। एक तरफ इनकी राजशाही को इतना पैसा आने लगा कि इनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि पूरा एरिया कंट्रोल कर पाए, और पैसा तेल निकलता जाएगा हर साल, इनका पैसा बढ़ता जाएगा, ताकत बढ़ती जाएगी। और दूसरी तरफ तेल की बहुत ज्यादा जरूरत थी ब्रिटेन को भी, अमेरिका को भी, सबको, क्योंकि ये सबको पता था, वर्ल्ड वॉर 1 ने सबको ये चीज का एहसास करा दिया था कि पेट्रोल बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आपको वॉर करना है तो आपके टैंक हो, आपके एरोप्लेन्स हो, आपके सबमरीन्स हो, सब के सब ऑयल पे चलेंगे, पेट्रोल डीजल इन पे चलेंगे। तो जिस पे ये तेल होगा वो ही सबसे अच्छा युद्ध कर पाएगा। और तेल सबको चाहिए, गाड़ियां सबको चलनी है, टैंक सबके चलने हैं, मशीनें सबकी चलनी है। तो जिसके पास तेल होगा उसमें बहुत ज्यादा पावर रहेगा। वो तेल देना अगर बंद कर दे तो बाकी सब लोग घुटने पे आ जाएंगे, क्योंकि अब ये बात है कि अब हम तोपों तक आ चुके हैं, हम तोप और एरोप्लेन्स तक आ चुके हैं, हम वापस से बैलगाड़ी और तलवारों पे नहीं जा सकते। तो यहां से इनका एसोसिएशन होता है अमेरिका के साथ, और सऊदी अरेबिया अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड हो जाता है कि इस एरिया में स्टेबिलिटी रहे। तो यहां से हाउस ऑफ साउद, इब्न साउद ने 22 शादियां करी, 22 शादियों से 45 लड़के हुए इनके। तो इन्होंने इस चीज को एक तरीके से कह लीजिए इस इशू को फिक्स कर दिया कि ताकत किसी और पे जा पाएगी, ताकत यही रहेगी, चाहे कोई ये बने, चाहे ये बने, चाहे वो बने, चाहे वो बने, ताकत लेकिन यही रहेगी। हाउस ऑफ साउद, एक खानदान जिसके नाम पे देश का नाम पड़ गया।